दोस्तों जय माता की राधे राधे आप सभी को। तो मैं ललही छठ के बारे में थोड़ा सा जानकारी और कथा लेके आई हूँ आप सबके लिए। तो चलिए मैं आप सबको बताती हूँ। ये कभी भी ना भादो महीने में पड़ता है और ये भादो महीने के कृष्ण पक्ष को षष्ठी तिथि को आती है। इस बार ये 17 अगस्त को है और इसे बलराम जयंती के भी नाम से जाना जाता है। तो ये कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई बलराम हैं उनकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो इस व्रत को हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। और बलराम जी का जो मेन शस्त्र था वो हल था, इसके लिए हल से जोती हुई चीज़ें को नहीं खाया जाता है, क्योंकि जो हल चला के उगाया जाता है ये पूजा में न यूज होता है और ना खाया जाता है। जैसे चावल गेहूँ इसमें पानी में अपने आप उगता है, वो जो तिन्नी का चावल उसे बोलते हैं। और वो महुआ का पेड़ होता है, उसमें एक फल निकलता है, वो खाया जाता है। और इसमें गाय के दूध का भी कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें सारे भैंस के घी दूध दही सब भैंस का ही यूज होता है। इसके पीछे एक कथा भी आती है, पौराणिक कथा है। तो चलिए वो कथा भी मैं आप सबको बता कि प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। तो उसको ना पेट से थी, उसका बच्चे का पैदा होने का पूरा समय हो चुका था। तो उसको लगा कि अगर मेरा बच्चा हो गया तो फिर मेरे दूध और दही ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। तो उसने क्या की, तो दूध बेचने के लिए निकल पड़ी। थोड़े दूर जाने के बाद उसके पेट में असहनीय दर्द होने लगा। तो उसका समय पूरा हो गया था बच्चे का पैदा होने का। तो वो एक बोर के पेड़ के नीचे, बैर होती है ना, बैर के पेड़ के नीचे संतान को अपने जन्म दे देती है और वहीं पे छोड़ के गांव के अंदर जाती है गांव वालों को दूध दही बेचने के लिए। और इत्तेफाक से उस दिन ललही छठ का व्रत थे गांव वालों। तो उन्होंने पूछा कि ये किसका दूध है, तो इसने बोली कि भैंस का दूध है। ऐसा बोल के वो गाय भैंस का मिक्स दूध था, उसने बेच दी। और इधर जो उसका बच्चा उसने झाड़ के नीचे छोड़ के आई थी, बोर के झाड़ के नीचे। तो वहाँ पे एक किसान अपने बैल के साथ हल चला रहा था। तो अचानक से उसका बैल भड़का और वो भागा। तो जहाँ उसका बच्चा था उसके बच्चे के बाजू से जा रहा था, तो उसके पेट में फाड़ जो होता है ना उसका घुस गया हल्का, और बच्चा उसका वहीं पे मर गया। तो वो किसान आके देखा, उसको बहुत बुरा लगा। तो उसने घबरा गया, तो उसने उठाया बच्चे को, बोर के कांटे से उसका टाँका लगा दिया और टाँका लगा के वहाँ से चला गया। इधर ग्वालिन ना सबको दूध बेच के फिर आई इधर, तो देखी बच्ची का ऐसा हालत है। तो ये देख के वो सोचने लगी कि ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही झूठ बोलकर गांव वालों को इस तरह से जो दूध बेच के आई, इसका कारण यही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। ये देख के वो रोने लगती है और वो बोलती है कि मैं अभी कम से कम मुझे अपना प्रायश्चित तो करना चाहिए। मैं गांव में वापस जाती हूँ और सबसे अपनी गलती का क्षमा मांगती हूँ। ऐसा वो सोच के फिर वापस गांव की तरफ जाती है। और जाने के बाद वहाँ पे सबको बताती है कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने आप सबको भैंस का दूध बोल के बेचा, इसमें गाय भैंस का मिक्स दूध था, मुझे माफ़ कर दीजिए, भगवान ने मुझे इसकी सज़ा दी। पूरे गाँव में घूम के सबसे माफ़ी मांगने लगी। तो गांव वालों को उसके ऊपर दया आ गया और उसे माफ़ कर दिए। तो उसको फिर अच्छा लगा, तो आई अपने वापस उसी जगह पे आई। आके वो देख के आश्चर्यचकित हो जाती है, उसका बच्चा जिंदा हो जाता है। तो उसी दिन से वो संकल्प ले लेती है कि आज के बाद मैं अपने स्वार्थ के लिए कभी भी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलूँगी। ऐसा संकल्प लेके वो अपने बच्चे को लेके अपने घर चली जाती है। तो इसी तरह से ये कथा का समापन होता है। ये व्रत जो होता है ना, तो संतान की प्राप्ति के लिए और संतान की सुखी जीवन के लिए भी रखा जाता है। इसी के कारण इसमें ना भैंस का दूध चढ़ता है और वही खाया जाता है। भैंस के घी का पूजा में प्रयोग होता है। और यही कारण है कि इसमें तिन्नी का चाउर जो बिना हल चलाए पैदा होता है, अपने आप तिन्नी चाउर पानी में पैदा होता है। और महुआ, ये सब चीज़ें से पूजा होती है। इस तरह से व्रत रखा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलना। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।